Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 10th subject maths chapter number फर्स्ट रियल नंबर. गाइस हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे. इससे पिछली वीडियो में गाइस मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 काफ़ी आसान तरीके से करा रखा है गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस एक्सरसाइज 1.2 गाइस. तो गाइस एक्सरसाइज 1.2 में हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है गाइस, प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल. प्रूव डेट गाइस रूट 5 इज इरेशनल. गाइस हमें प्रूव करना है कि रूट 5 वो इरेशनल है, ऐसा प्रूव करना है गाइस. ठीक है, चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव that root 5 is irrational. ठीक गाइस, अब ध्यान रखना गाइस, कभी भी हमें प्रूव करना हो इरेशनल नंबर को तो उसको हमें ऑपोजिट सोचना है गाइस. कैसे सोचना है हमें ऑपोजिट. जैसे कि हम क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज रेशनल नंबर गाइस. ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, रेशनल. ठीक है, मतलब लेट मान लिया हमने कि इफ पॉसिबल रूट 5 वो क्या है, रेशनल है. ठीक है, रेशनल नंबर है गाइस. ठीक है, नंबर लिख देते रेशनल नंबर. तो अब क्या करने गाइस, ध्यान देना, रूट 5 लिखने का इज इक्वल टू, और कभी भी ई रेशनल नंबर को हमें क्या में डिनोट करते हैं गाइस, पी अपॉन क्यू फॉर्म में गाइस, पी अपॉन क्यू. जहाँ पे ध्यान रखना गाइस, क्यू डज नॉट जीरो है गाइस. क्या है, क्यू डज नॉट जीरो है. तो हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हमें क्या समझना गाइस, 1 को समझना गाइस. ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो अब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे. अब क्रॉस मल्टीपल में गाइस ये जो क्यू है वो इस रूट 5 के मल्टीपल में आएगा और जो पी है वो 1 के मल्टीपल में आ जाएगा. मतलब क्या होगा, पी इज इक्वल टू लिखेंगे रूट 5 क्यू. हमेशा लिखेंगे गाइस पी इज इक्वल टू रूट 5 क्यू. अब यहाँ पर लिखेंगे गाइस ब्रैकेट में स्क्वेयरिंग या स्क्वेयर बोथ द साइड, बोथ द साइड. ध्यान देना गाइस, इसमें कुछ कुछ स्टेप है जो हमें याद रखना पड़ेगा. उसके बाद क्या करना है, हमें दोनों साइड को क्या करना है, स्क्वेयरिंग करना है. तो पी स्क्वेयर और यहाँ पे रूट 5 क्यू का स्क्वेयर गाइस. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे ये स्क्वेयर तो कट हो गया गाइस, लेकिन क्यू का रह जाएगा गाइस, क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास 2 डिजिट है, रूट 5 भी और क्यू भी गाइस. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वेयर यहाँ पे 5 क्यू स्क्वेयर. ठीक है, इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब यहाँ पे समझना, पी स्क्वेयर देयरफॉर की साइन पी स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाय 5. जो पी स्क्वेयर है वो 5 से डिवाइड हो सकता है गाइस. इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अब स्क्वेयर आंसर हटा दिया, स्क्वेयर पी इज डिवाइडेड. ठीक है, या ऑल्सो पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, क्या लिखेंगे, पी स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाय 5, या स्क्वेयर हटाने के बाद पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5. इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आएंगे. अब सेकंड में क्या करना है, ध्यान देना गाइस, यहाँ लिखेंगे फिर लेट इस बार क्या लिखेंगे, पी इज इक्वल टू 5R. हमने ये मान लिया पी इज इक्वल टू 5R. अब यहाँ पे भी क्या करना है, हमें स्क्वेयरिंग करना गाइस. ठीक है, स्क्वेयर. ठीक है, स्क्वेयर करेंगे बोथ द साइड गाइस. ठीक है, स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर यहाँ पे 5R का स्क्वेयर गाइस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर गाइस, 5R का स्क्वेयर. अब क्या करना गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वेयर और 5 का स्क्वेयर कितना होता है गाइस, तो 5 का स्क्वेयर हमारे पास होता है 25. ठीक है, 25R स्क्वेयर गाइस. ठीक है ना. अब ध्यान देना गाइस, हमारे पास पी स्क्वेयर की वैल्यू है गाइस. पी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है गाइस, पी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास 5Q स्क्वेयर है गाइस. कितना है, 5Q स्क्वेयर है. तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वेयर की जगह पर रख देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 5Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 25R स्क्वेयर. अब 5 का है में गाइस डिवाइड में, सॉरी मल्टीपल में क्यू के, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा गाइस. तो लिखेंगे क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 25R स्क्वेयर अपॉन में 5 5 जा 25 गाइस. तो लिखेंगे क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू
5r² गाइस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी कंडीशन लिखी है जो पी की लिखे थे हमने, क्या लिखे थे गाइस, पी की हमने पी की कंडीशन लिखे थे कि p² इज डिवाइडेड बाय 5, वो चीज़ हमें q² भी लिखना है, p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं ना गाइस, q² ये डिवाइड मल्टीपल में आएगा, डिवाइड में आ सकते हैं ना गाइस q के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, q² इज डिवाइडेड बाय 5, ओके। और यहाँ q खाली q ऑल्सो या q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5 गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो यहाँ पे गाइस है P और Q दोनों क्या हो रहे गाइस, 5 से डिवाइड हो रहे गाइस, P और Q। तो लिखेंगे हम लोग P एंड Q बोथ डिवाइडेड बाय 5 विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। मतलब हमने जो सोचा था गाइस, क्या सोचा था गाइस, कि लेट इफ पॉसिबल √5 वो रेशनल नंबर है गाइस, पर रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरेशनली नंबर है गाइस, ठीक है ना। तो हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था गाइस, ठीक है। तो लिखेंगे √5 इज अ इरेशनल नंबर गाइस, ठीक गाइस। इस तरह से हमको लिखना है पूरा स्टेटमेंट के साथ गाइस, ध्यान रखना गाइस, इसी तरह से हमें क्वेश्चन लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।